एक चीज़ जो वेरिकोसील जो है बहुत कॉमन मैंने ये देखा है, क्योंकि अक्सर लोग जब आते हैं तो वो रिपोर्ट करते हैं कि उनका जी ऑपरेट हो चुका हुआ है, या वो पेन जो है पर्टिकुलरली वेरिकोसील पेन जो होता है उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या वेरिकोसील जो है इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी और कॉज कर सकता है या नहीं? जी, बिल्कुल कर सकता है। कर सकता वेरिकोसील में वेसल्स जो हैं वो फूल जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, है। जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। मैं बताना भूल गई कि अगर वो मेल्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एरिया में काम करते हैं या केमिकल एक्सपोज़र्स में काम करते हैं या रेडिएशंस में काम एंड करते हैं, हाउ अबाउट पुटिंग द, अक्सर आपने गाड़ी चलाते हुए देखा होगा मोबाइल बिटवीन लेग्स होता है, तो व्हाट इज दैट? एक्चुअली ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रूवन रीज़न, लेकिन डेफिनिटली इट कुड हैव रेडिएशन बीन से कॉज़ ठीक है। रेडिएशंस जा रही ठीक होंगी है। उससे। ठीक है। और टाइट क्लोथिंग्स दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल फर्टिलिटी। ठीक है। सो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो यही बात वेरिकोसील में आ जाती है कि जब वो इतनी स्वेलिंग हो जाती है, हम देखते हैं ना, हमें कोई हाँ, वैसे ही स्वेलिंग हो जाए तो वो गर्म सा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो बिल्कुल, जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। इस तरह जब एक वो टेम्परेचर टेस्टिस का इंक्रीज कर देगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा, नहीं ठीक है, होती फर्टिलिटी। ठीक है, उसकी ठीक है। वजह से भी फिर प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है। जाता है। अच्छा, जैसे वेरिकोसील की स्टेजेज़ हैं 1, 2, 3 और थर्ड जो डिग्री उसकी होती है उसको इट इज़ कंसिडर्ड कि आप शायद या तो आपको सर्जरी, क्योंकि मैंने 3-4 ऐसे केसेस देखे हैं दैट हैज़ बीन ऑपरेटेड एट फर्स्ट स्टेज और उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, क्योंकि कहा ये जाता है कि ये फर्स्ट स्टेज के ऊपर यू मैनेज विद द जी। अदर थिंग्स और इस तरह से। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आप सुनने वालों को वेरिकोसील, क्योंकि आप बहुत सारे लोग आके खुद कहते हैं कि मुझे ये है, आप उनको इसके ऊपर थोड़ा-सा एजुकेट कर दीजिए कि इफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस वेरिकोसील वाला प्रॉब्लम, तो फ़ौरन उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली वेरिकोसील इज़ अ डोमेन ऑफ यूरोलॉजिस्ट, ठीक लेकिन है। जितनी मेरी उस पे नॉलेज है आई कैन शेयर इट विद यू। हुँ। देखिए, वेरिकोसील के बारे में भी अब ना बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। आया पहले एक ज़माना था सर्जरी कर दें वेरिकोसील, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब जो ठीक है। लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं वो कह रहे हैं अच्छा, वेरिको यहाँ पे आपने एक और इम्पोर्टेंट, हुँ, यानी जब सर्जरी कर देंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएँगे, बढ़ एक ज़माने जाएँगे। में था, ओके, बट ओके। नॉट नाउ। ठीक वो है। कह रहे हैं कि अब सर्जरी ठीक है, जैसे आपने कहा स्टेज 3 में वो इतना पेनफुल सिचुएशन होती है कि सर्जरी हाँ, करनी पड़ जाती है, बट हाँ, ज़रूरी नहीं कि हाँ। सर्जरी करने से, इसको करेक्ट करने से ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क पड़े। ठीक हो गया, सो ठीक दैट हो इज़ द मेन थिंग ये अबाउट एक इट। हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या लेस सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है, मसलन जैसे हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मेल हज़रात मुल्क से बाहर होते हैं, 6-6 महीने, साल बाद जो है मुल्क में वापस आते हैं। क्या वो भी जो है लेस सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज़ कर सकती है? डेफ़िनेटली कर सकती है। वो कर सकती है। इन्फर्टिलिटी तो नहीं हम उसको कहेंगे, हुँ, उसमें तो फिर वो हम यही समझाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पहले ही बात हो चुकी है कि 1 महीने में एक कपल का खुद से कंसीव करने का चांस 25 टू 27% है, वो भी जबकि वो रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं। ठीक है। और अगर इसी तरह से 1 साल तक वो करते रहेंगे कोशिश, तब हुँ, ना कंसीव करें, तो हम कहते हैं अब हुँ, इन्फर्टिलिटी है। हुँ, हुँ, जब वो इकट्ठे रहे ही नहीं, तो हुँ, हम कैसे कह सकते हैं कि आया प्रेगनेंसी हुई हुँ, या नहीं हुई, या हुँ, हो सकती है या नहीं हो हुँ, सकती। हुँ, सो दैट इज़ अ वेरी मेजर रीज़न। फिर वो हुँ। एकदम से ऐसा होता है जी 6 महीने बाद हस्बैंड आ गया, बस अब आनन-फानन कुछ कर दें, आनन-फानन कुछ भी नहीं नहीं हो होता। सकता, कुछ नहीं हो सकता। जी, ये आप देख लेंगे, ये छोटे-छोटे से हमारे बिहेवियर जो हैं वो हमारी मैरिटल लाइफ़ को किस बुरी तरह जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कि हम शायद हमारे ज़हन में भी ना हो, या हमारी मजबूरियाँ इतनी होती हैं कि हम उन चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहे होते, बट वो रीज़न्स होती हैं जो हमारी चीज़ों को ख़राब करती हैं। नींद का कोई कनेक्शन है इसके साथ, लो स्पर्म काउंट्स के साथ? क्योंकि अक्सर लोग जो नींद और दूसरी जो है एंटी साइकियाट्रिक मेडिसिन्स खा रहे होते हैं, उनका क्या रोल जो है वो है? नींद बज़ाते खुद तो नहीं हम कह सकते, कोई प्रूवन कॉज़ नहीं है मेल सब इनफर्टिलिटी की, लेकिन ज़ाहिर है जो जिनको कि नींद इस वज़ह से नहीं आती कि उनको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और वो एंटीसाइकोटिक्स ले रहे हैं, उनका डेफ़िनिटली रोल है, ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, यानी स्पर्म के बनने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। कोई अहम पैगाम जो आपको लगता हो मैंने नहीं पूछा आज के टॉपिक के बारे में, वो आप खुद देना चाहें तो प्लीज़ नहीं, दीजिए। आपने सारा कुछ कवर कर दिया, लेकिन मेरा सिर्फ़ टेक होम मैसेज ये है कि पीसीओएस के लिए अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई कीजिए ठीक है। और एट लीस्ट 1 साल ज़रूर इंतज़ार कीजिए, ये हुँ, सोचने से पहले कि अब हम डॉक्टर के पास जाएँ, अनटिल अनलेस कि आपको कोई ऐसा मसला है जो आपको पता है जिसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर खदीजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद थैंक यू अस। डॉक्टर ताहिरा। और आप हमेशा ही टाइम निकालती हैं। आपको पता है कि डॉक्टर्स और फिर गायनेकोलॉजिस्ट, ये 2 क्या ऐसे मसरूफ़ लोग हैं कि इनके पीछे आपको जाना पड़ता है कि प्लीज़, प्लीज़। लेकिन शी इज़ टू कर्टियस कि जब भी इनको कॉल जाती है, थैंक ना यू। जवाब दे पाएँ
तो कहती हैं कि मैं माजरत चाह रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हैं कि मैनेज करें। हम आपको आप दोबारा भी तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू। आपके जो सवाल हों डॉक्टर खतीजा से या हमारा और भी पैनल जो हमारे साथ होगा, खासतौर पे गायनाकोलॉजिकल, अगर कोई आपको क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट्स में जो है वो मेंशन कीजिए। हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनको जो है ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, वो हमें बताइए। डॉक्टर खदीजा का कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हम उनका कार्ड जो है वो शेयर कर देंगे आपके साथ। आप में से जो भी चाहे इनको विजिट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी को सॉलिस विद सिड के साथ ज़रूर सजाइए, क्योंकि ये खूबसूरती और फ्रेग्रेंस जो है दे गो टुगेदर। सो फ्रेग्रेंस जो है आपकी ज़िंदगी में खुशी भी लेके आती है और खूबसूरती भी लेके आती है। और अगर आपने रोमांस करना हो तो सॉलिस विद सिड आपके मूड को एलिवेट करता है। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।